महात्मा गांधी से पहले देश में एक ऐसे महान समाज सुधारक पैदा हुए जिन्होंने जाति पाति, छुआछूत, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और किसानों की स्थिति सुधारने और समाज में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का उल्लेखनीय काम किया। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वासी परंपराओं और नवीन विचारों के द्वंद्व में उलझा हुआ था। ऐसी ही विषमता भरे परिवेश में महाराष्ट्र की धरती पर गोविंद राव के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया ज्योतिराव। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। वैसे उनका असल नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था, लेकिन ज्योतिबा फूले के नाम से वे मशहूर हुए। जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की जरूरत भारत में शताब्दियों से रही है। इस लक्ष्य को लेकर आधुनिक युग में सार्थक, सशक्त और काफी हद तक सफल आंदोलन चलाने का श्रेय ज्योतिबा फूले को ही जाता है। महात्मा फूले भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के अगुवा हैं। अपने विचारों और कार्यों की बदौलत उन्होंने पिछड़े वंचित समाज को वर्ण व्यवस्था के भेदभावकारी और शोषणकारी चंगुल से आजादी के लिए निर्णायक संघर्ष का नेतृत्व किया। इसके साथ ही उन्होंने देश की पहली महिला शिक्षिका और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर महिलाओं की मुक्ति के लिए भी प्रयास किया। देश में समाज सुधार आंदोलन पर उनके प्रभावों को इस बात से समझा जा सकता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा फूले को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। महात्मा ज्योतिबा फूले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में माली परिवार में हुआ था। वे एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर पिछड़ी जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए काम किया। इस काम में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले ने भी पूरा योगदान दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के उत्थान के लिए भी काफी काम किए।